पिछले 10 वर्षों के परफॉर्मेंस से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने करीब 960% तक का रिटर्न कमाया है और इस अवधि यानी 10 वर्षों से अधिक पुराना करीब 195 इक्विटी म्यूचुअल फंड इसकी थी। और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे उन टॉप 20 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और वो फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप, जिसका 10 ईयर का CAGR 21.14% है, एब्सोल्यूट रिटर्न 680.57% और ये 20 में से रैंकिंग के हिसाब से 9th रैंक पर है। दूसरा है DSP का ही स्मॉल कैप, इसका भी 21.14% CAGR है 10 ईयर्स का। और इन दोनों का हालांकि हम 9th और 10th पोजिशन दिया है, लेकिन दोनों का CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न बराबर है, इसलिए इसको आप दोनों को 9th पर ही रख सकते हैं, लेकिन हमने रैंकिंग के हिसाब से 9th और 10th किया हुआ है। उसके बाद है एडलवेसिस का मिड कैप, जिनका CAGR 10 वर्षों का 20.46% है और इनका एब्सोल्यूट रिटर्न इट इज 643.32% एंड रैंकिंग के लिहाज से ये 18वें पोजीशन है आउट ऑफ 20 फंड्स। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इनका CAGR 21.74% है, इनका एब्सोल्यूट रिटर्न 715.04% है और ये छठे पायदान पे हैं 20 में से। 19वें पायदान पे हैं फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉल कैप, जो स्मॉलर कंपनीज के नाम से फंड्स हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट्स का है। इनका CAGR 10 वर्षों का 20.34% और इनका एब्सोल्यूट रिटर्न 636.94% है और ये 19वें पोजीशन पे हैं। 20वें पोजीशन पे हैं लास्ट इस लिस्ट का सबसे आखिरी फंड HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इनका 10 ईयर का CAGR 20.26% है और एब्सोल्यूट रिटर्न इट इज 632.72% और इस लिस्ट में मतलब 20 की लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पे है। एक दूसरा फंड है HSBC का स्मॉल कैप, इनका CAGR 20.73%, एब्सोल्यूट रिटर्न 657.88% और ये 16th रैंक में है आउट ऑफ 20। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो 7th पोजीशन पे है, इनका एब्सोल्यूट रिटर्न 693.60% और 10 इयर्स का CAGR इट इज 21.37%। 12वें पोजीशन पे है कोटक का स्मॉल कैप, जिनका 10 वर्षों का CAGR 21.08% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 677.21% है। 8वें पोजीशन पे है मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, जिनका 10th ईयर का 10 वर्षों का CAGR 21.17% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 10 वर्षों का 682.26% है और ये 8वें पोजीशन पे 8वीं रैंकिंग पर है। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, जिनका 10 ईयर का CAGR 21.01% है, एब्सोल्यूट रिटर्न 73.30% और ये 13वें पोजीशन पे हैं। सबसे पहला पोजीशन पे निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, जिनका 10 वर्षों का CAGR 25.22% और एब्सोल्यूट रिटर्न 947.84% है। 5वें पोजीशन पे हैं क्वांट का एक्टिव फंड, जिनका 10 वर्षों का CAGR 22% और एब्सोल्यूट रिटर्न 10 वर्षों का 730.46%। थर्ड पोजीशन पे हैं क्वांट का ELSS जो टैक्स सेवर फंड है, इनका 10th ईयर का CAGR 24.76% और एब्सोल्यूट रिटर्न इट इज 913.59%। 11वें पोजीशन पे हैं क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, जिनका 10 वर्षों का CAGR 21.13% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 680.08% है। 17वें पोजीशन पे हैं क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिनका 10 वर्षों का CAGR 20.59% और एब्सोल्यूट रिटर्न 650.29%। चौथे पोजीशन पे हैं क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, जिनका 10 वर्षों का CAGR 22.08% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 735.26% है। 15वें पोजीशन पे हैं क्वांट का मिड कैप, जिनका एब्सोल्यूट रिटर्न 10 वर्षों का 658.43% और 10 वर्षों का CAGR 20.74% है। क्वांट स्मॉल कैप ये 14वें पोजीशन पे हैं 20 फंड में से, इनका 10 वर्षों का CAGR 20.76%
एब्सोल्यूट रिटर्न 659.52% और ये 14वें पोजीशन पे हैं। और सेकेंड नंबर पे हैं एसबीआई का स्मॉल कैप, जिनका 10 वर्षों का CAGR 24.94% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 926.16% पे है। अब यदि इन 20 फंडों को ये सेगमेंट वाइज देखें तो हम देखते हैं कि इसमें से ELSS, फ्लैक्सी और मल्टी कैप के एक एक फंड हैं, लार्ज एंड मिड कैप के 2 फंड हैं, इंफ्रा जो थीमेटिक फंड है इसके 2 फंड हैं, मिड कैप के 5 फंड हैं, स्मॉल कैप के 8 फंड हैं। तो हमने अभी देखा कि टॉपर ऑफ दिस लिस्ट इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड, मतलब टॉप 2 जो है वो स्मॉल कैप फंड है और नंबर के लिहाज से 20 फंड में से 8 फंड भी स्मॉल कैप फंड के ही हैं। हालांकि ये जितने भी फंड्स आप देख रहे हैं मोस्टली के नाम से पता चलता है ये किस सेगमेंट का है, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसके नाम से कुछ कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मिड कैप फंड है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड है। क्वांट का एक्टिव फंड, ये मल्टी कैप फंड है। और कोटक इमर्जिंग बता दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन 20 फंड में से टॉपर रैंक के हिसाब से और नंबर के हिसाब से ये स्मॉल कैप फंड ही हैं। थैंक यू।